नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर विस्तार। मैं सबा रसूल। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के बिछिया थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक मुस्लिम युवती को शादी का झांसा देकर शारीरिक और मानसिक शोषण का शिकार बनाया गया। पीड़िता ने अपने कथित प्रेमी पंकज चौरसिया निवासी महसाव गुड़ पर गंभीर आरोप लगाते हुए महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता और आरोपी पंकज चौरसिया की मुलाकात कुटुंब न्यायालय में हुई थी, जहां दोनों अपने अपने वैवाहिक विवादों के चलते पहुंचे थे। इस दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और पंकज ने युवती को प्रेम जाल में फंसा लिया। उसने युवती से मंदिर में शादी रचाई और दोनों साथ रहने लगे। मैं न्यायालय गई हुई थी तो मेरी मुलाकात पंकज चौरसिया से हुई थी, जिसमें मेरी पहले शादी की केस चल रही थी। वहां मैं गई थी तो पंकज चौरसिया से मिली मुझे बात हुआ, उससे हर चीज वो हुआ। फिर इसने मुझे झांसा दिया कि नहीं, मैं आपसे शादी वगैरह कर लूंगा। फिर हमारी उससे फोन में बात होने लगी। बात होने के बाद इसने मुझसे शादी भी की। शादी कहाँ हुई थी? शादी हमारे राम सागर मंदिर पे हुई थी। हिंदू धर्म के रीति रिवाज के साथ हुई थी। मैंने अपना धर्म, जी मैं मुस्लिम हूँ, मैंने अपनी धर्म परिवर्तन की, हिंदू धर्म पे मैं आई। पूरे रीति रिवाज के साथ मैंने इनसे शादी की। सर ये अपने घर लेके गए, जो भी खाना होता है, समाज का खाना वगैरह होता है, सब इन्होंने किया, अपने परिवारों को लेकर आए। इसके बाद क्या घटना हो जाती है? इसके बाद सर मैं पहले जॉब करती थी। जब तक मेरे पास पैसे थे मैंने कुछ घर के सामान वगैरह लिया, उसको दिया, हर चीज किया। जब मेरे पास पैसे नहीं थे, इसके बाद मैंने इनकी बहन के साथ इनके संबंध देख लिया था। जो इसकी पहली बीवी भी सेम वही कंडीशन पे है जहां मैं हूँ। तो मुझे बोले कि नहीं, तुम मुंह बंद करके रहो, तुम चुप रहो, तुमको रोटी मिल रही है, तुम खा लो। सर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं गर्भवती थी, जिससे मेरे कारण मुझे उन्होंने मारपीट की, बहुत की सर। यहाँ तक कि मेरा बच्चा भी मिसकैरेज हो गया। मैंने अपने बच्चों को भी खो दिया सर। देखिए, आपके माध्यम से है एक संज्ञान में जानकारी आई है कि एक महिला जो मुस्लिम महिला है और वो हिंदू अधिनियम के वर्ण प्रावधानों के तहत उन्होंने हिंदू एक लड़के के साथ शादी की है। और शादी हिंदू अधिनियम के अनुसार हमारे यहाँ शादी के संस्कार के रूप में मानी जाती है, न कि संविदा के रूप में मानी जाती है। तो शादी के लिए हमारे यहाँ पंडितों से, आचार्यों से और दो समाज के लोगों मिलकर शादी कराते हैं। दूसरी शादी हमारे यहाँ एक्ट के तहत तो कोर्ट मैरिज होती है। कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया हमारे न्यायालय में है और रजिस्ट्रार के यहाँ एक आवेदन लगेगा, दोनों परिवारों को सम्मन जारी होगा। तो सम्मन जारी होने के बाद दोनों पक्ष इकट्ठा होंगे और उस इकट्ठा होने के बाद अपना पक्ष रखेंगे। पक्ष रखने के बाद दोनों की कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया होगी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि कोर्ट मैरिज नहीं हुई है, किसी मंदिर मठ में शादी कराने की प्रक्रिया नहीं है। वो मंदिर मठ अथराइज तब है जब अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कहा है कि किसी भी मठ मंदिर, किसी भी धर्मावलंबी शादी करा नहीं सकते। वो शादी निरस्त मानी जाती थी, अवैध मानी जाती है। शादी के लिए शासन के रेगुलेशन मापदंड बने हैं। पर अभी संज्ञान में जो दिया गया है कि एक लड़की कह रही है कि मुस्लिम समाज की है, हिंदू समाज में उन्होंने शादी की है। शादी हो सकती है, पर शादी की एक परंपराएं हैं, शादी की एक रेगुलेशन बने हैं। उस रेगुलेशन के अंतर्गत ये शादी वैध नहीं है, इसलिए कि शादी छल पूर्वक की गई है। और इसलिए कि ये भी बता रही हैं कि आपके माध्यम से जो जानकारी आई कि कह रही हैं कि साहब उन्होंने एक शादी की थी। तो जब एक शादी हो गई थी और वो शादी के लिए कुटुंब न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, एक न्यायालय में विचाराधीन है। जब न्यायालय में विचाराधीन है, वो न्यायालय में डिसाइड नहीं हो रहा, तो किसी न्यायालय के बिना डिसाइड हुए ये दूसरी शादी कोई करता है तो छल है, षड्यंत्र है, धोखा है, अपराध है। तो निश्चित तौर से शिकायत हो रही है, शिकायत की गई है इनके द्वारा, तो उसकी जांच होनी चाहिए और जांच होकर संबंधित उक्त थाने के द्वारा विवेचना और विवेचनाधिकारी अपराध पंजीबद्ध करें।